नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का यह दूसरा वीडियो है दोस्तों। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। सीधे आप सवाल पर चलते हैं, टाइम आप कहीं ना खर्चा करते हुए तरफ। तो दोस्तों सवाल एक जो है आर बराबर 15%, आर बराबर 15% दोस्तों, और टी बराबर 2 वर्ष, टी बराबर 2 वर्ष। और दोस्तों सी आई और एस आई बराबर जो है दोस्तों 2.77 हो तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। यहाँ सी आई और एस आई दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि सी आई बराबर जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों। और एस आई बराबर जो है दोस्तों ये है साधारण ब्याज है, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और उसे हम सी आई को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये हुआ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। और दर जो है दोस्तों 15% दिया है। चलें देखते हैं इसका किस तरह से हल होता है। तो इसका हल है दोस्तों, बस मात्र कुछ ही सेकंड में आप इसका हल लगा लेंगे। तो इसका हल है दोस्तों, जैसा कि हम बताएं, सबसे पहले हम दर लिखेंगे। तो दर हमारा दोस्तों है 15% है। 15% को दोस्तों हम भिन्न में चेंज करेंगे। जब हम इसे भिन्न में चेंज करेंगे दोस्तों तो यह 3/20 होगा, दोस्तों। परसेंटेज को भिन्न में हम देखते ही कैसे निकाल लेते हैं कि यह इतना होगा या इतना होगा। हम जब आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आप देखते ही यह बता सकते हैं कि इस परसेंटेज के भिन्न इतना होगा, इस परसेंटेज का भिन्न इतना होगा। तो ये हुआ दोस्तों, इसे हम भिन्न में चेंज कर दिए। अब दोस्तों ये भिन्न में हम चेंज कर दिए तो यहाँ दोस्तों दिया है 2 वर्ष। जब दोस्तों 2 वर्ष दिया है, दोस्तों जो 2 वर्ष दिया है अर्थात यही हमारा मूलधन होता है। और जब हम इसमें प्लस कर देते हैं, ये तो हमारा मूलधन होता है, अर्थात 22 और 20 में 3 जोड़ देंगे अर्थात 23। ये दोस्तों हमारा मूलधन होता है और ये दोस्तों हमारा मिश्र धन होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अभी बता रहा हूँ कि यही हमारा जो होता है मूलधन होता है, यही हमारा जो है मिश्र धन होता है। यह मिश्र धन ना होकर दोस्तों ये सिर्फ उसका अनुपात होता है, यानी किस अनुपात में मिश्र धन है और किस अनुपात में मूलधन है। तो चलें देखते हैं। जब हम इसे 2 बार करेंगे दोस्तों, चूँकि समय 2 वर्ष दिया है तो हम यहाँ 2 बार लिखेंगे, यहाँ 23 लिखेंगे। तो अब हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 400 आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। और ये आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9, इसका 9 हुआ, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 की 2 हासिल आया, 2 दूना 4 1 5, अर्थात 529 आया दोस्तों, 529 आ गया। तो दोस्तों हम सिर्फ मूलधन से चलते हैं, तो मूलधन 400 है, तो समय 2 वर्ष है दोस्तों, इसलिए हम इसे 2 वर्ष लिखेंगे। पहले वर्ष के लिए 3/20 लिखेंगे, दर है दोस्तों 3/20 लिखेंगे, फिर इसका भी 3/20 लिखेंगे। देखें दोस्तों, ऐसा इस तरह से लिखा जा रहा है जैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है, यानी साधारण ब्याज जैसे हम साधारण ब्याज में निकालते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100 करते हैं, सेम वैसे यहाँ भी किया जा रहा है। तो अब हम जब इसका निकालेंगे तो दोस्तों 400 गुणे 3/20 करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा
20 दूना 40 ये आ जाएगा 60 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 60 आ जाएगा और यहाँ जो है दोस्तों 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो दोस्तों ये और ये दोनों दोस्तों जो हैं, ये तो 2 वर्ष का दोस्तों, ये तो 2 वर्ष का, ये दोनों जो है, ये दोनों दोस्तों जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया दोस्तों, ये साधारण ब्याज आया दोस्तों, ये साधारण ब्याज आया दोस्तों, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज आया। पहला वर्ष था ये और ये दूसरा वर्ष था। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों कितना आ गया, साधारण ब्याज यानी एसआई जो है दोस्तों, एसआई आ गया 120 रुपये, 120 रुपये आ गया। तो अब हम दोस्तों क्या है कि अब हम चलेंगे इसके चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, यानी इसे जो है हम अगले नेक्स्ट ईयर में फिर 3/20 करेंगे, फिर 3/20 करेंगे। जब हम इसका दोस्तों 3/20 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों टोटल जो है, टोटल दोस्तों इसे और इसे और इसे हम काउंट करेंगे। इसे जब हम काउंट कर लेंगे दोस्तों तो ये 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का दोस्तों, ये 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का CI आ जाएगा, CI अर्थात 60 दूना 120, 129 आ जाएगा दोस्तों, ये 129 आ गया। देखें दोस्तों किस तरह से आया। हम सबसे पहले परसेंटेज लिखे, परसेंटेज को 20 × 20 के 20/400 और ये 23 × 23 करे 529, अर्थात ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है। लेकिन हमें पहले से दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दे रखा है। तो हम ठीक इसी तरह से लगा रहे हैं ना कि पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर उसके बाद साधारण ब्याज निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, दोनों को अंतर जो है दोस्तों 129 माइनस 120 बराबर 9 आ गया दोस्तों, बराबर 9 आ गया। अब दोस्तों जब जो यही 9 आया, यही अंतर है दोस्तों। किसका अंतर है, यही साधारण ब्याज, यही चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात इस चीज़ का अंतर है, इस चीज़ का अंतर यही है, यानी यही है इसका अंतर, यानी ये अनुपात में आ गया। यानी 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर दोस्तों जो है 9 यूनिट बराबर जो दिया है दोस्तों हमें 2 पॉइंट, ये 1 यूनिट बराबर, इसलिए 1 यूनिट बराबर, इसलिए 1 यूनिट बराबर दोस्तों 1 यूनिट बराबर आ जाएगा दोस्तों 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। अब हमें दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू पता हो गई। अब हमें जब 1 यूनिट की वैल्यू पता हो गई तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि यही मूलधन का अनुपात है दोस्तों, यही मूलधन होता है दोस्तों, यही मूलधन होता है। देखें दोस्तों कितनी कठिन सवाल थी। सवाल ऐसी थी कि इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा था, मूलधन हमें पता ही नहीं था, समय 2 वर्ष दे रखा था, लेकिन हम देखें अनुपात के माध्यम से, हम अनुपात के माध्यम से लगाए, देखें कितने एकदम ईजिली तरीके से हम इसे सॉल्व कर दिए। अब हम यहाँ क्या आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो जब हम 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों तो अब हम यहाँ दोस्तों जो है 400 से गुणा कर देंगे दोस्तों 0.3 में। जब 0.3 में गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों 120 रुपये। यही दोस्तों हमें पता करना था, यही इसका आंसर हुआ दोस्तों, यही इसका आंसर हुआ है दोस्तों, यही आंसर हुआ। अब अगर हमें मूलधन भी पता करना होता है दोस्तों तो हम यही वैल्यू जो है, यही वैल्यू हम उठाकर इसमें गुणा कर देंगे, 529 में गुणा कर देंगे तो हमें मिश्र धन पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों अगर आप अनुपात के माध्यम से लगाएंगे तो सॉल्व बहुत ईजी हो जाएगी। चलें देखते हैं, एक सवाल लगा कर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि हम आपको बताएं दोस्तों कि अगर हमारे पास आर दिया है, अगर हमारे पास आर दे रखा है तो आर का हम स्क्वायर कर देंगे। अगर हम आर का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, अगर हम आर का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, अगर हम आर का स्क्वायर कर देते हैं इस तरह से, तो यहाँ जो आता है दोस्तों और जो यहाँ आता है यही साधारण ब्याज होता है दोस्तों। और आर का अनुपात से, आर के अनुपात से दोस्तों, यानी आर के यानी दर के अनुपात से दोस्तों, यहाँ नोट करने वाली बात यही है कि दर के अनुपात से हम
हम दर के अनुपात से हम दोस्तों मूलधन मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात ज्ञात करते हैं दोस्तों, ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें दर पता चल गया दोस्तों, तो दर पता चल गया और टाइम पता चल गया, तो हम उसे एकदम बिल्कुल ईजिली तरीके से हम उसके मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें दर और मूलधन पता चल गया दोस्तों, तो मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हमें बहुत कुछ पता हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल लेकर शायद इसमें पूरी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल ये है कि यहाँ जो दिया है टी जो है 2 वर्ष दे रखा है, टी 2 वर्ष दे रखा है और दोस्तों जो है CI और माइनस SI अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो है 40 दे रखा है दोस्तों, 40 दे रखा है। साधारण ब्याज और माइनस चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 40 दे रखा है। अब इसका कहना है दोस्तों, ये 2 वर्ष के लिए दे रखा है। अब इसका कहना है कि प्रथम वर्ष के लिए जो प्रथम वर्ष के लिए दर है दोस्तों, प्रथम वर्ष के लिए जो इसकी दर है दोस्तों, ये R जो है यहाँ R 2 प्रकार की है दोस्तों, R1 और R2 यानी यहाँ R2 है दोस्तों, यहाँ R1 और R2 है। यानी पहले वाले का है दोस्तों 14 सही 2/7 दिया है और इसका जो है दोस्तों 11 सही 1/9 दिया है दोस्तों। यानी 2 तरीके से 2 दर दिया है। यानी वो बोल रखा है कि 2 वर्ष में पहले साल के लिए इस दर से चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का इस दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा। और ये बता रखा है कि पहले वर्ष से इस तरह से साधारण ब्याज निकालना है और दूसरे वर्ष से इस तरीके से साधारण ब्याज निकालना है। यानी दर हमें जो दोस्तों मतलब हर एक नए साल के लिए अलग अलग दे रखा है, एक साल के लिए अलग और एक साल के लिए अलग। चलें इसका भी लगाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम R1 का निकालते हैं। R1 का 14 सही जो है 14 सही 2/7 है, 14 सही 2/7 है दोस्तों। तो हम इसे जब भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 14 सही 2/7 का ये आ जाएगा 1/7 आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। और इसका जो है दोस्तों 11 सही 1/9 का जो है दोस्तों इसका आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, इसका 1/9 आ जाएगा जब हम इसे भिन्न में चेंज करेंगे। तो जब हम इसे भिन्न में चेंज करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखें दोस्तों, ये वाला और ये वाला हम गुणा करेंगे, चूँकि इस वाले से हम गुणा करेंगे तभी हम क्या पाएंगे, तभी हम मूलधन पाएंगे, तभी हम मूलधन का अनुपात पाएंगे। तो 963 हुआ दोस्तों, यानी 963 हुआ। यही दोस्तों हमारा मूलधन होता है। मूलधन के बेस पे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ही निकाल सकते हैं, अन्यथा निकालने का कोई और रास्ता ही नहीं है। चलें, तो ये हुआ हमारा मूलधन का अनुपात है दोस्तों। ये सिर्फ अनुपात होता है दोस्तों, ध्यान रखना, हम बार बार यही बता रहे हैं, ये सिर्फ अनुपात होता है। तो पहले वर्ष के लिए 1/7 है दोस्तों और अगले वर्ष के लिए 1/9 है। तो पहले वर्ष के लिए इसे हम 7 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा और अगले वर्ष के लिए जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ से 7 आ जाएगा। तो ये दोनों जो दोस्तों है, ये दोनों जो है ये तो साधारण ब्याज हैं, ये तो दोस्तों साधारण ब्याज आ गया, ये तो साधारण ब्याज आ गया हमारा, ये साधारण ब्याज आ गया। अब नेक्स्ट ईयर्स के लिए लगाएंगे दोस्तों। जब हम इसे नेक्स्ट ईयर्स के लिए ले जाएंगे, नए वर्ष में ले जाएंगे, अर्थात जब इसे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ले जाए 9 करना पड़ेगा, 1/9 करना पड़ेगा, 1/9 करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो है साधारण ब्याज और सभी का मिलाकर योग, यानी 9 7 16, 16 1 17, 9 7 16 1 17।
अर्थात दोस्तों जो है SI जो आया, SI जो आया दोस्तों, SI जो आया 16 आ गया, और CI जो आया दोस्तों, CI जो आया 17 आ गया, CI जो आ गया 17 आ गया। अब देखते हैं इसका एक यूनिट मान कितना आया, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों, एक यूनिट का मान कितना आ गया। तो हम CI माइनस SI करेंगे। CI माइनस SI बराबर हमारा 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। तो CI जो है दोस्तों 17 है, और SI जो है 16 है, बराबर 40 दे रखा है, 40 दे रखा है। अर्थात एक यूनिट बराबर दोस्तों 40 आ गया, एक यूनिट बराबर 40 आ गया। अब हमें दोस्तों मूलधन ज्ञात करना है, तो यही होता है, मूलधन का अनुपात होता है। हमें एक यूनिट की वैल्यू पता हो गई, अब हमें एक यूनिट की वैल्यू पता हो गई, यानी दोस्तों ये सिर्फ अनुपात में मान होता है, ना कि सीधे सीधे ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ना कि साधारण ब्याज होता है। ये सिर्फ अनुपात में होता है, ये मान जो है ये सिर्फ अनुपात में है, एक यूनिट बराबर इतना हुआ। तो अर्थात अब हम यहाँ से 63 गुणे 40 कर देंगे। जब 63 गुणे 40 कर देंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा दोस्तों 0 से 0 यहाँ आ जाएगा 25 20 आ जाएगा। यही इसका दोस्तों सॉल्यूशन है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा अब इस तरह के सवाल लगाने में। अब हम नेक्स्ट प्रकार के सवाल लगाएंगे दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों, अभी शुरुआत है, या थोड़ा सा बोरिंग या फिर ऐसा लग सकता है कि हो सकता है चीज़ें आपके समझ में एक बार में ना आए, तो दोस्तों वीडियो को आप 2 बार या फिर 3 बार देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है दोस्तों, अगर फिर भी कोई दिक्कत है किसी प्रकार की दोस्तों, तो 68 00 84 68 00 28 40 इस पर दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी आपकी इच्छा कहे, आप सभी से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।